जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सराइकिस्तान दी आवाज़ पूरे वसेब दी आवाज़ बल्कि मुल्तान दी आवाज़। मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन और प्रोग्राम झोंक दे रंग गिन के हाज़िर खिदमत हाँ। और झोंक दे रंग प्रोग्राम दे अज साडे मुल्क दा बहुत बड़ा नाम मुल्क पाकिस्तान दा बहुत बड़ा नाम सराइकी वसेब दा बहुत बड़ा नाम बल्कि साडे सराइकी वसेब दी असां ये आखसूं ते घट ना सी कि मौसीकी दी दुनिया दी अकैडमी और कहीं भी तारफ दे मुताज कहने जनाब साडे नाल मौजूद हैं जनाब मुस्तफा मीर साहब। असां सब तो पहले तो इन्हां दे थौरायती से इन्हां दियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि इन्हां झोंक को इज्जत बख्शी और साडे स्टूडियो दे मौजूद हैं और साडे कोलों आए बल्कि आए नहीं ये साडा सरमाया हैं ये झोंक दे वारिस हैं झोंक दी ताकत हैं और सारे वास्ते बाई से फ़ख्र है मुस्तफ़ा मीर साहब। और नाज़रीन मुस्तफ़ा मीर साहब गज़ल दी दुनिया दा बहुत बड़ा नाम यकीनन तुसां इन्हां को हर ज़बान दे विच यानी सराइकी उर्दू पंजाबी सिंधी मारवाड़ी पाकिस्तान दियां बहुत सारिया ज़बानें तकरीबन कोई 8 to 10 ज़बानों दे विच इन्हां दी मौसीकी तुहाडे तक पहुँची। लेकिन मैं ये दसेंदा वञा कि मुस्तफ़ा मीर साहब दा सराइकी वसेब दे नाल तल्लक है। इन्हां नाल गाल बात दा सिलसिला शुरू करें और इन्हां कोलों जानते हैं कि जिहड़ा तुहाडा मौसीकी दा सफ़र है वो किवें शुरू थिया और कितने अरसे तो हुए तुसां मौसीकी नाल वाबस्ता है और दुनिया के किहड़े-किहड़े मुल्कां दे विच तुसां मौसीकी कीती। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम जनाब। मैं मशकूर हूँ झोंक टीवी का, झोंक टीवी की पूरी टीम का और मैं फ़ख्र भी महसूस करता हूँ कि मेरी सराइकी पट्टी का ये बड़ा चैनल है और सराइकी धरती के लिए काम कर रहा है, हमारे कल्चर के लिए, हमारे पाकिस्तान के जितने भी कल्चर हैं सब के लिए काम कर रहा है। और रिजवान कलंदरी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ इस बारे में कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह इनको कामयाबी दे और झोंक टीवी को अल्लाह के साथ तरक्की दे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मुस्तफ़ा मीर साहब। शुक्रिया दी कोई गाल कहनी। असल झोंक दे रंग झोंक दी रौनक सारी धरती दा सरमाया है वे। इस सराइकी धरती ने हर दौर दे विच हीरे जनेन हीरे जायन वो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले नाल मौसीकी के हवाले नाल शायरी के हवाले नाल सराइकी धरती एक वो खिता है कि जिन्हें हर फन दे विच हर रंग दे विच खूबसूरत चेहरे दिते हैं। और नाजरीन मुस्तफ़ा मीर साहब दा जड़ा तारफ एक बड़ा वड़ा तारफ है सारे मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। मैं अगर ये भी आखा तो घट ना उसी के पाकिस्तान दी बल्कि पूरी दुनिया की अकैडमी की हैसियत रखने वाले मेहदी हसन खान साहब दे आप भाणजे भी हैं। तो अच्छा ये दसे सो मुस्तफ़ा भाई कि मौसीकी का सफ़र तो आपको मतलब तुहाडे खानदान दे अफीसर भी काफ़ी सारे हैं, खानदानी तुहाडा पेशा तो है क्योंकि काफ़ी सारे माशाल्लाह तुसां ये मुल्क को ये मुल्क के बड़े बड़े नामवर लोग जड़े तुहाडे खानदान नाल वाबस्ते हैं। लेकिन तुहाको किवें शौक लगा? शौक मुझे तो बचपन से ही, मैं स्कूल में पढ़ता था तो वो स्कूल में गाता था मैं, तो ऐसे ही अपना गाते गाते फरीदपुर से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ पुराना दुनियापुर रोड पर। तो चक 14 फैज़ के हाई स्कूल का प्रोग्राम था, मिल्लत हाई स्कूल मुमताज़ाबाद मुल्तान। तो यहाँ हम आए थे, कबड्डी का खेल का था प्रोग्राम, तो उसमें फरमाइश की, लड़कों ने बताया उस्तादों को कि मुस्तफ़ा मीर गाते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे, तो फिर वो मैंने आगाज़ मिल्लत हाई स्कूल मुल्तान से मेरा हुआ, मामू का ही मैंने गाना गाया था, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं है। और उस स्कूल की सबसे एक और बड़ी बात मैं बताऊं कि हमारे मुल्क के बहुत बड़े अदाकार मोहम्मद अली भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। अच्छा जी जी। और उसी स्कूल से मेरे फ़न का आगाज़ हुआ। तो यहाँ फिर इसके बाद फिर मुझे शौक़ हुआ, तो दोस्तों ने भी कहा और फिर मुझे खुशी हुई जब मुझे दाद मिली, मोहब्बत मिली लोगों की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सीखूं। तो फिर उसके बाद मैं अपने मेरे नाना इस्माइल खां कस्बा बडल में चौधरी पीर बख्श मरल साहब के पास रहते थे, उनके उस्ताद थे। फिर मैं उनके पास जाता रहा सीखने के लिए। उसके बाद फिर मैं कराची चला गया बड़े मामू गुलाम कादिर खां के पास, वो रेडियो पाकिस्तान कराची पर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनसे सीखा। और फिर उसके बाद 1992 में सबसे पहले मुझसे मामू ने गवाया, कायम दायम सदा रहे तो मेरे प्यारे पाकिस्तान मिली नगमा। तो उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर फिल्मों के लिए लिखने का भी बना, मौसीकार बतौर भी PTV कराची का मशहूर हूँ, मैं सिंध का मशहूर हूँ, पैदाइश मेरी मुल्तान की है, मैं सराय की धरती का आदमी हूँ।
और मैं सिंध का मशकूर हूँ कि सिंध ने मुझे फ़नकार बनाया और पंजाब ने, सराइकी पट्टी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। पूरा पाकिस्तान मुझे प्यार करता है, मैं पूरे पाकिस्तान का मशकूर हूँ। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, पाकिस्तान के लिए मेरी ज़िंदगी है। और पाकिस्तान की जितनी ज़ुबानें हैं, सब ज़ुबानें मेरी हैं। जितनी ज़ुबानें में आती हैं मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें अपने आवाम की खिदमत करता रहूँ और इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत गाल की थी। लेकिन मुस्तफा मीर साहब, तुहाडे नां दे नाल एक बहुत बड़ा नाम जिको इंडिया दे विच पूजा वेंदा है, जिको इंडिया दे विच जिन्हां दियां मुजस्मे, जिन्हां दियां मूर्तियां बनाईयां वेंदियां, मेहदी हसन खान साहब, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। यकीन मनो कि तुहाडे जे शख्स नाल, तुहाडे खानदान दे बंदे नाल गुफ्तगू करन वास्ते 6 महीने पहले सोचना पौंदा है कि असां गाल किवें करे सूं। मेरे वास्ते ये बड़े एजाज़ की गाल है कि मैं तुहाडा इंटरव्यू करेंदा पियां, तुहाडे नाल गुफ्तगू करेंदा पियां, बल्कि मैं तुहाडे कोलों सिखदा पियां। बड़ी मेहरबानी तुहाडी। हुण मैं ये दसावां कि मामू मेहदी हसन नाल मेरा ताल्लुक है, मेरे मामा हन। ते असल ये है कि मुस्तफा मीर ते कोई चीज़ कहे नहीं जी। मैं जो भी काम करे ना, सोच के करे ना, ही वास्ते करे ना कि पिछों एक वड्डा ना है। तो ही वास्ते मैं थोड़ा काम करे ना, मेरी कोशिश होती है कि अच्छा काम होवे, तो मेरे काम में मामा जो है वो ज़रूर नज़र आवे। क्या बात। तो इंशाअल्लाह ये मेरा मिशन है। तो मैं खान साहब का काम गिन ते जुलदा पिया, तो मैं इवें इंशाअल्लाह चलता रहा। मुस्तफा मीर साहब, तुहाडे नाल गुफ्तगू का सिलसिला भी मैं जारी हो सारी रासी। सब तो पहले सारे झोंक टीवी देखने वाले नाजरीन, झोंक दे रंग, उन्होंने क्या सुनने दे पे? वैसे सब तो पहले मैं झोंक टीवी दे नाजरीन को, जितने भी मेरे हैं वसेब दे लोग, पूरे पाकिस्तान दे लोग, उन्हें तो मैं अर्ज़ करे सा कि साढ़े सराइकी दा मान और इवें समझ गिनो कि साढ़े सराइकी दे मिर्ज़ा गालिब हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद। तो ख्वाजा गुलाम फरीद दियाँ काफ़ियाँ ते सारे ज़माने गाइयाँ हैं। तो मैं कोशिश की थी है कि ख्वाजा गुलाम फरीद ते धमाल लिखा। तो मैं धमाल लिखी है, तो वो मैं सराइकी मिट्टी को एक नजराना पेश किते। तो ख्वाजा गुलाम फरीद ते धमाल लिखी है, तो वो तमाम नाजरीन ते दोस्तां की खिदमत पेश करे नाम है जी। फरीदन सुन मैंने लाज रखी लजपाल, मेरा पीर फरीदन सुन मैंने लाज रखी लजपाल, लजपाल रखे दे लाजाए हाल न मेरी गाल, मेरा पीर फरीदन सुन मैंने लाज रखी लजपाल, मेरा पीर फरीदन सुन मैंने लाज रखी लजपाल, लजपाल रखे देना जाए हाल न मेरी गाल, मेरा पीर फरीदन सुन मेरी लाज रखी लजपाल, मेरा पीर फरीदन सुन मेरी लाज रखी लजपाल, लाज रखी लजपाल फरीदन लाज रखी लजपाल, लाज रखी लजपाल फरीदन लाज रखी लजपाल। लजपाल रखे देना जाए हाल न मेरी गाल, मेरा पीर फरीदन सुन मेरी लाज रखी लजपाल, मेरा पीर फरीदन सुन मेरी लाज रखी लजपाल, लाज रखी लजपाल फरीदन लाज रखी लजपाल, लाज रखी लजपाल फरीदन लाज रखी लजपाल।
मैडी अर्जी सोना दुखी दिलदार सुन के मैडी अर्जी सोना दुखी दिलदार लजपाल रखे ते ना जाए हाल न मैडी गाल बड़ा पीर फरीद सुन मैडी लाज रखी लजपाल बड़ा पीर फरीद सुन मैडी लाज रखी लजपाल लाज रखी लजपाल फरीद लाज रखी लजपाल लाज रखी लजपाल फरीद लाज रखी लजपाल दुख अपना मैं कहूँ सुनावा जिंदगी जान औखिया जिंदगी जान औखिया जिंदगी जान औखिया पारी जलदा सिर को पारी मुकना वंजन मैडी असावा मुकना वंजन मैडी असावा मुकना वंजन मैडी असावा जीवन मैडा थी गया का सुन मैडा विसवार जीवन मैडा थी गया खा सुन मैडा विसवार लजपाल रखे ते ना जाए हाल न मैडी गाल बड़ा पीर फरीद सुन मैडी लाज रखी लजपाल बड़ा पीर फरीद सुन मैडी लाज रखी लजपाल लाज रखी लजपाल फरीद 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 लाज रखी लजपाल। वाह बात है, वाह बात है, वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत खूबसूरत कलाम। और यकीन मनो कि इवें थोड़ी देर वास्ते ना सा पूरे ख्वाजा गुलाम फरीद दे रोज़े की ज़ियारत करने की वजह से तुहाडा अल्फाजां दा निखार, तुहाडी गायकी दा निखार, यकीन मनो कि कोई भी शख्स को सुनदा हो सी ते वो परवाज़ ज़रूर करेंदा हो सी, क्योंकि ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार सराइकी धरती का बहुत बड़ा नाम है, सराइकी धरती का सेहरा है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम च आदा रहना कि सराइकी ज़बान पूरी दुनिया दे विच जिथा भी डिस्कस थींदी है, बोली वेंदी है, तो उत्थां दो हस्तियां दा नाम ज़रूर आंदा है। बजुर्गां ने दीन दे विच ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार और शायरी दे विच शाकिर सुजाबादी साहब। इन्हां ने सराइकी ज़बान को हमेशा प्रमोट किया। ख्वाजा गुलाम फरीद दे बाद उवें ते शायर बहु इन साडी सराइकी पट्टी सारियां ते माण है, साकू फखर है। पर ख्वाजा गुलाम फरीद के बाद अगर कोई अच्छी शायरी सुनने च आई है तो वह है शाकिर शुजाबादी। साड़ी दुआई अल्लाह उन्होंने सेहत देवे तो उन्होंने इज्जत देवे खुदा दी ज़ात ते साकू फखर है हूँ। तो शाकिर शुजा आबादी साहब को मैं भी कंपोज किया है। इंशाअल्लाह इंदा प्रोग्राम कलंदरी साहब अगर देसन मौका तो इंशाअल्लाह मैं शाकिर शुजाबादी को भी सुन वैसा इंशाअल्लाह। बिल्कुल नाजरीन, मौके की गाल कहनी इंशाअल्लाह ताला सारी कोशिश होसी कि असां मुस्तफ़ा मीर साहब को जितनी भी इन्हां को सीख सकूँ, जितना एक भी झोंक दे देखने वाले नाजरीन को इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होसी कि ज़्यादा तो ज़्यादा इन्हां दे प्रोग्राम, क्योंकि इन्हां को फ़न का खजाना है और ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने फ़न को दी और तपस्या कटी और अज ये अकैडमी की हैसियत रखें। अगर असा लोग इन्हां दी कदर नहीं जानते या असा लोग इन्हां दे कोल कुछ हासिल नहीं कर सकते तो वल यकीन मनो साडे जीवन का या साडे होवन का कोई फायदा क्या नहीं। अच्छा मुस्तफा मीर साहब, तुसां माशाअल्लाह पाकिस्तान तो इलावा पूरी दुनिया दे विच किहड़े-किहड़े मुल्कां च गए वे? काफ़ी मुल्कां च गया, ज़्यादा अमारात च गया, दुबई च गया, मैं पाकिस्तान के हर शहर च परफॉर्म किए, हर जात इज्जत मिली है, हर जात अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। तो पाकिस्तानी आवाम बहु इज्जत दी है। मैं सोच भी नहीं सकता। मैं इतना अपना शहर है मेरा मुल्तान में 35 साल कराची रहा, 35 साल को बाद आया तो मैं दिल च सोचता हम कि शायद मैं को कोई सुझाण सी कह ना सुझने सी। तो वो इतना आया तो मैं कोई में लगे जिमें मैं इतना गया ही कह नहीं। डे गिनो वाला सा तो कैसा सुनना है, क्योंकि सराइकी धरती औलिया इकराम
दा पैगाम देंदी है। असां औलिया इकराम दे मनण वाले लोग इसे, असां औसिया इकराम दे मनण वाले लोग इसे, असां बजुर्गां ने दीन दा दर्स यकीन मनो जितना एक सरायकी कौम दे विच है, और सरायकी कौम है ही मुहब्बतां वंडण वाली। अच्छा ये दसो कि खान साहब मेहदी हसन खान साहब दे नाल कराण ऐसा इतफाक थी होवे कि तुसां तो पता ना होवे कि मेहदी हसन खान साहब तो सुनते बैठे कहीं हॉल दे कहीं प्रोग्राम दे, और तुसां मतलब उथा परफॉर्मेंस होवे तुहाडी, और तो गावण तो बाद पता लगा होवे कि मामू सुनते बैठे, कैसा फील थींदा ऐसा करण थी है? बस मैं जेड़े वेले परफॉर्म करे ना तो मैं अल्लाह तो दुआ मंगदा, तो मैं मामे दे सामने अर्ज करेंदा कि मेरे विच आ वड़, आया आया मेरे विच आ वड़ो। क्या बात है, क्या बात है। मैं हुण तेरा काम करेंदा पिया, तो मेरी इज्जत रख, खुदा अगे दुआ करके अल्लाह मेरी इज्जत रखे, तो मेरी इज्जत रवे तो तेरी इज्जत ही रवे। तो जेड़े वेले मैं परफॉर्म करे ना तो मैं मुस्तफा मीर को बोल वेंदा, मैं मुस्तफा मीर नहीं रहा। जेड़े वेले मैं परफॉर्म करे ना तो मैं ये सोच के करे ना कि मेहदी हसन गांदा पे, तो ही वास्ते मैं कोशिश करे ना कि कोई कमी ना रहे। कमी तेरा सी खान साहब जी हाँ, तो असा कदें भी नहीं बन सकते क़यामत तोड़ी, जो काम कर गए असा नहीं कर सकते। बहरहाल कोशिश करेंदे हैं कि साड़ी गायकी दे विच मेहदी हसन खान साहब नज़र आवे, ही वास्ते मैं थोड़ा कम करे ना तो मेरी कोशिश होती है चंगा कम होवे। जी नाज़रीन, खान साहब मेहदी हसन खान साहब की जी परवरिश है वो सरायकी धरती ते थी, सरायकी धरती दे नाल वाबस्तगी उन्हां दी, और हुण तो बल्कि ये भी आखा वाई सकदा क्योंकि सियाणे आदन कि जेड़े शख्स दियां 2 नस्लां जिथां दफन थी वजन वो शख्स जगह दा हुंदा है, खिते दा हुंदा है। और इस सरायकी वसेब ने बड़े नामवर लोग दिते, जिवें कि मैं तुहानूं पहले दस्सिया, शायरां दी शक्ल दे विच, गुलकारां दी शक्ल दे विच, फनकारां दी शक्ल दे विच, एक्टरां दी शक्ल दे विच। अच्छा मुस्तफा भाई, माशाअल्लाह तुसां ढेर सारियां ज़बानां दे विच मतलब सरायकी ज़बान दी असां आखो अगर नुमाइंदगी कीती है, सरायकी वसेब दी नुमाइंदगी कीती है, एज ए वसेब ज़्यादा होवन दे नाते नाल जिहड़े तुसां सिंधी दे विच या उर्दू दे विच या पंजाबी दे विच या मारवाड़ी दे विच या बईयां ज़बानां च परफॉर्मेंस करिंदे आवे, एक वसेब ज़्यादा होवन दे नाल तुहानूं क्या महसूस थींदा है? वसेब दा ते थीवण नाल मेरे को एक सब को पहले मैं दुनिया ते जो अख खोली है, मैं मुल्तान शरीफ अख खोली है। ये सराय की पट्टी, सराय की धरती दी मट्टी है, ज़मीन है, तो मैं अपने आप को जो है मैं तो पाकिस्तान यका पाकिस्तान मैडा है, पर जो मुल्तान मैं आमदा थे मैं समझदा कि मैं कोई बहुत वड्डी शय हासिल कर की है। तो सरायकी हाँ मैं कानूनी तौर पर तो मेरी पैदाइश इत्थां दी है, तो दूजा एक बई पूरा पाकिस्तान मैडा है, पूरा पाकिस्तान मेरी इज्जत करें दे। पाकिस्तान दियाँ 2 ज़बानां मैं को कह नहीं आईयां, पश्तो बलोची, ये पश्तो भरावां बलोच भरावां तो मैं माफ़ी चाहना, बाकी ज़बानां तमाम मैं को आमदियां हैं, तो उन्हां च मैं कम कीते। आइंदा प्रोग्राम में तुहानूं सारियां ज़बानां च इंशाअल्लाह तुहाडी खिदमत करे सूं, तुहानूं सुनवे सूं। ऐसा मतलब क्योंकि गाल मेहदी हसन खान साहब की थी पई है, असां चाहसूं कि असां नाल नाल उन्हां को भी डिस्कस करेंदे रहसूं। कोई ऐसा आइटम होवे जिहड़ा खान साहब ने आखा होवे कि मुस्तफा मीर ए मैं मतलब तेरी आवाज़ सोहना लगता है या तेरी ज़बान सोहना लगता है, तो मेरी ख्वाहिश है कि एक फिल्म दे वास्ते या कहीं चैनल वास्ते तुसां परफॉर्मेंस करो। वो खान साहब मेरे को तर्जा दीतियां, अहमद फराज की गज़ल दी है, खान साहब मेरे को वो कंपोज की है, मैं वो की हुई है। तो कुछ आइटम हैं जो खान साहब मेरे को दे गए कि तुसा करना है, तो वो बड़े पैमाने से मैं करे सा। खान साहब अहमद फराज की एक गज़ल मेरे को दी कि वो गया तो साथ ही ले गया सभी रंग उतार के शहर का। कोई शख्स था किसी शहर में, कोई शख्स था मेरे शहर में किसी दूर पार के शहर का। तो ये गज़ल मुझे मामू ने दी थी, उसको मैंने कंपोज़ किया है। इंशाल्लाह किसी बड़े प्रोग्राम में मैं उसको गाऊंगा, और बाकी कई जगहों पे मैं अटका भी तो उन्होंने मुझे बताया, तो वो गज़लें भी मैं पेश करूंगा। और ज़्यादा मेरे नाना इस्माइल ख़ान ने मुझे बताया, मामू ग़ुलाम कादिर ख़ान ने, जब मैं अटक जाता था तो उनके पास जाता था, बहुत प्यार से बताते थे, बहुत खुलूस से बताते थे। वो दिन आते हैं याद तो मुझे रोना आता है। तो अभी मैं सुबह सुन रहा था एक, तो वो मामू ग़ुलाम कादिर ख़ान ने धुन बना के दी थी उनको, तो उनको याद करवाया था। तो वो मंज़र आज सुबह मेरी आंखों के सामने था। तो मुझसे बात अक्सर नहीं हो पाती, तो बहुत प्यार वाले आदमी थे, बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मैं उनके मिशन को लेके चल रहा हूँ। मुस्तफा भाई जन कोई मौसीकी को बिगाड़ के को पेश करेंदा है या मौसीकी, क्योंकि देखो मौसीकी बेसिकल अंदर दी गिज़ा है, रूह दी गिज़ा नहीं, अंदर दी गिज़ा है। यानी पूरा हाँ ठरदा है इंसान दे समातां दी नज़र जिस टाइम थींदी है, इंसान दे कन्नां दे विच सकून आंदा है, इंसान मतलब पूरा एक ठर में दे। जिहड़ा कोई शख्स तुहाडे सामने मतलब जिवें अजकल अक्सरियत च ऐसा थींदा पे कि मौसीकी दियां टंगां ही त्रोड़ी होई होंदियां, ते उन टाइम तुसां वल क्या महसूस करेंदे वे?
हूँ वेले मैं करते कुछ नहीं सकता, आखिर आखूँ तो वाल दुश्मन थी वेंदे न, ते बस अल्लाह तो दुआ करे ना कि अल्लाह इन्हां को हिदायत देवे ते सोचण के साडे कल्चर साड़ी तहजीब साड़ी सकाफत नाल जुल्म ना करन, थोड़ा कम करन चंगा करना। साडे मुल्क च बहु उस्ताद हैं काबिल। मुल्तान च मैं अकैडमिया च गया, मैं को सुरीले लोग मिले, एक तो एक काबिल लोग पे नहीं था। तो सीखना चाहिए, सिख के आवन तो हर जाते कामयाब हैं, सिख ते ना आवन तो वाल साडे मुल्क दे नाल जुल्म ना करन ते कोशिश करन के थोड़ा कम करन, जिमें बुजुर्ग साडे कर गए उवें करन, थोड़ा गावन चंगा गावन सुरीला सुरे च गावन। मुस्तफा भाई अगला सवाल मैं करेसा कि तुसां सराइकी धरती की पैदावार वे, सराइकी मिट्टी की पैदावार वे, घर दे विच जिहड़ी तुहाडी ज़बान बोली वेंदी वो तुसां उर्दू बोलेंदे वे, सराइकी बोलेंदे वे, पंजाबी बोलेंदे वे, किहड़ी ज़बान बोलेंदे वे? घर ते असां हरियाणवी है, ते असां हरियाणवी बोलेंदे हैं। ते दो ज़बान हैं, मेरी वालदा है मारवाड़ी, मामू मेदी असन नूरी ए मारवाड़ी हैं। ते उर्दू ज़बान भी साड़ी मादरी ज़ुबान है। ते वालदा दी तरफों ते मेरी ज़ुबान मारवाड़ी है, प्यो दी तरफों हरियाणवी है। ते उर्दू ज़ुबान है ते हुकनों बाद वाल मैं सराय की पट्टी ते सराय की धरती ते पैदा थियां, ते ये भी मेरी मादरी ज़ुबान है सराय की। ते दूजियां ज़ुबानां जड़ियां सिंधी है, दूजियां ज़ुबानां पाकिस्तान पंजाबी है, जितनियां भी ज़बानां हैं सब मेरियां अपनी ज़ुबानां हैं। ते घर च असां हरियाणवी च गाल करेंदे हैं, अलेंदे हैं, घर तो बाहर निकलते हैं तो वल यका पाकिस्तान साडा है, तो यकी पाकिस्तान दी ज़ुबानां जितनियां हैं वह साड़ियां हैं। मैं कोशिश करेंदा कि सब ज़ुबानां बोलां, ते मैं अपने बालों को ही आदा कि सिखो अपने वतन की ज़ुबानां, ताकि हर कह नाल मिलना जुलना थोड़ा आसान होवे, ते पता लगे लोगों को कि तुसां पाकिस्तान नाल कितना प्यार करेंदे हो। मुस्तफा भाई तुसां पूरी दुनिया फिरे, पूरा पाकिस्तान फिरे, जन तो कुछ ज़्यादा सकून की जरूरत होती है, तुसां किहड़े शहर दे विच या किहड़ी धरती ते किहड़े इलाके दे विच वेंदे वे जिथां तो बिल्कुल ईजी फील थींदा? ज़माने च घूमया हाँ सारी जाते, सारा पाकिस्तान मेरा है, जिथा भी गया मैं को इज़्ज़त मिला है, प्यार मिला है। पर ख़ास तौर पर मैं मुल्तान आके फरीदपुर अपने मौजे दे विच जेड़े वेले मैं बांधा हाँ, तो उत्थां रहांदा, तो उत्थां मैं को बहुत सकून मिलदे, इतना सकून मिलदे कि मैं सारी दुनिया भूल वेना। आया है नाजरीन, मुल्क का बहुत बड़ा आर्टिस्ट, मुल्क का बहुत बड़ा फनकार, लेकिन यकीन मनो जिस टाइम वो फरीदपुर का नाम घिंदे बैठे हैं तो उन्होंने दस नहीं सकते, उन्होंने अख जी है वो टपकती पई आई। सराइकी धरती, सराइकी खिता, सराइकी वसेब, सराइकी धरती के लोग हमेशा मुहब्बत और प्यार वंडेंदे ते साईं होरी लगता है थोड़ा जिहा इमोशनल थी गए। हुण मैं चाहसा कि ऐसा थोड़ी जिहा चेंज करूँ। मुस्तफा मीर साहब हुण सारे नाजरीन को क्या सुनवे सो? हुण मैं पेश करेंदा कि गज़ल है साडे मुल्क दे बहुत बड़े शायर शफाई साहब, कतील शफाई साहब की गज़ल लिखी हुई है, मैं अपने कंपोजिशन को कीता है तैयार, तो मैं नाजरीन ते सामीन को पेश करेंदा जी। तलक शम्मा जले याद नहीं, तलक शम्मा जले याद नहीं, शाम कैसे डले याद नहीं, तलक शम्मा जले याद नहीं, तलक शम्मा जले याद नहीं, शाम कैसे डले याद नहीं, तलक शम्मा जले याद नहीं। इतना तो याद है अपने थे सभी, इतना तो याद है अपने थे सभी,
उसने क्या चाल चली याद नहीं, शबनम कैसे ढली याद नहीं, जब तलक शम्मा जली याद नहीं। हम ज़माने में कुछ ऐसे भटके, हम ज़माने में कुछ ऐसे भटके, हम ज़माने में कुछ ऐसे भटके, अब तो उनकी भी गली याद नहीं, अब तो उनकी भी गली याद नहीं, शबनम कैसे ढली याद नहीं, कब तलक शम्मा जली याद नहीं। कट गई उम्र किसी तरह कटी, कट गई उम्र किसी तरह कटी, कट गई उम्र किसी तरह कटी, वो बुरे थी के भली याद नहीं, वो बुरे थे के भली याद नहीं, शबनम कैसे ढली याद नहीं, कब तलक शम्मा जली याद नहीं, कब तलक शम्मा जली याद नहीं, शबनम कैसे ढली याद नहीं, कब तलक शम्मा जली याद नहीं। कब तलक शम्मा जली याद नहीं। आया है क्या बात है। नाजरीन मैं दसेंदा वंजा कि असां सराइकी खिते दे लोग, सराइकी वसेब दे लोग, सराइकी वसों दे लोग, सराइकीस्तान दे लोग असां तमाम ज़बाना नाल प्यार करदे से। उर्दू होवे, पश्तो होवे, बलोची होवे या कोई भी ज़बान होवे, वो सारी अपनी ज़बान है। लेकिन जिमें असां तमाम ज़बाना दा एहतराम करेंदे से, लाजिम है कि हर बोली बोलने वाले को साड़ी ज़बान का एहतराम करना चाहिए। और सराइकी कौम वो कौम है जी हर कल्चर को, हर सकाफत को मुहब्बत करेंदी है, प्यार करेंदी है। और इवें ही तुसां डिठा कि सारे खिते दे बड़े सारे फनकार, दानिश्वर, शायर, एक्टर, डायरैक्टर जिन्होंने पूरे पाकिस्तान दे विच हमेशा तमाम सकाफतां को, तमाम कल्चरां को प्रमोट किया है। और इवें ही झोक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडे सारियां दा मुश्तरका चैनल है। ये नहीं समझना कि ये सिर्फ सराइकी लोगों का चैनल है, नहीं, ये तमाम बोलियां बोलने वाले, तमाम जिहड़ियां अपनी माँ की कोई भी ज़बान हो सकती है। लेकिन सब तो पहले असां वसेबजादे से, सब तो पहले असां सराइकी ही से, क्योंकि असां सराइकी खिते च रहिंदे से। ते मुस्तफा मीर साहब ये दसेसो कि तुहाकू अपने फन के हवाले नाल जी कितना असा स्ट्रगल करनी पई, जिंदगी की कोई मुश्किलात? बहु मुश्किलात रिहा, मैं बहु मुश्किलात गुजरे हाँ, तो मैं बहु मेहनत की थी। तो सारे सवाल माजी दे कर छोड़े, तो मैं थोड़ा जहा बेकाबू थी गया। नाजरीन को भी माफ़ी चाहना कि मैं कुछ ज़्यादा सर सच्चा इंसान जड़ा होंदा है वो इमोशनल हो वेंदा है, क्योंकि साफ जी गल है कि एडा वड्डा नाम और वल वो नाम को भी बचावना है, अपने आप को भी बचावना है, वल दुनियादारी भी नाल रखनी पौंदी है। लेकिन साफ जी गल है, यकीन मनो कि तुहाडे बैक तो तुहाडा खानदान एक बहुत बड़ा खानदान है। तुहाडा खानदान वो खानदान है कि जिन्हें खाली सिर्फ सराइकी वसेब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को
पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, क्योंकि असल बेसिक सफ़ीर वो होंदा है जिहड़ा अपने फन की, अपने कल्चर की, अपनी सकाफत की नुमाइंदगी करे। तो मेहदी हसन खान साहब कहीं भी तारफ तो मोहताज कहने। बिल्कुल यही वास्ते ही मैं पहले भी अर्ज़ किया है कि मैं कोशिश इहो है मेरी कि मामे का कम तो ना उन्हों का जिंदा रहे, तो उन्हों का ही काम मेरी हर गायकी है, हर गाल है, हर बात उन्हों का रंग तो नज़र आसी, तो इंशाल्लाह इवें आमदा रहना है। मुस्तफा मीर साहब, ये टाइम तक तुहाडे कितने शागिर्द हैं? शागिर्द तो बहु हैं, पूरे पाकिस्तान शागिर्द हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। जानता मैं कुछ भी नहीं, मेरे उत्ते यकीन कर गिनते हैं, हालांकि मैं खुद सीखता पिया हाली, मैं कुछ नहीं आया, मैं पता ही नहीं गावना होंदा क्या है। सर ये तो वड्डे जिहड़े वड्डे लोग होंदे ना, अकैडमियां होंदियां, उन्हां दे समझ गिनो कि ज़र्फ होंदा है, उन्हां दा एक वड्डापन होंदा है। जी जी, तो बस मैं कोशिश तो इहो करे ना, मैं आख देना कि यार मैं को खुद कुछ नहीं आमदा, क्या सिखावा तो, पर लोग एतबार कर गिनते हैं, उन्हों की मेहरबानी है। शागिर्द पूरे पाकिस्तान मेरे हैं, हज़ारों के हिसाब नाल हैं, अल्लाह की मेहरबानी। जिस वेना उथाई शागिर्द थी वेंदे हुण अल्लाह जाने। मैं तो अपने आप को अजा तालिब इलम समझदा हाँ कि मैं को कुछ नहीं आमदा, तो ये चीज़ एक संगीत है भी इतना मुश्किल कि कदें भी नहीं आंदा बंदे को, सारी उम्र लग वेंदियां ते वल भी नहीं आमदा। तो मैं कोशिश करेंदा हाँ कि मैं को भी आ वंजे। बहरहाल शागिर्द मेरे बहु हैं पूरे पाकिस्तान, मैं सारे शागिर्दां दा बल्कि एहसानमंद हाँ कि वो मेरे ते एतबार कर गिनदे न, ते मेरी दुआई होंदियां सब शागिर्दां किते कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी देवे। मुस्तफा मीर साहब, तुहाडे ज़ाती पसंदीदा सिंगर कौन है? मुश्किल सवाल कर दिते। सिंगर तो साढ़े मुल्क वड्डे वड्डे हैं, जिमें खान साहब मेहदी हसन खान हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, गुलाम अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, मलका तरन्नुम नूर जहाँ, फरीदा खानम साहिबा, इकबाल बानो साहिबा, बे भी वड्डे वड्डे ना हैं। लेकिन एक नाम ऐसा होंदा है जिको बंदा दा दिल करेंदा है कि सुनन को। देखो हर शख्स की अपनी एक चॉइस भी होंदी है, इहदे च कोई शक नहीं कि जितने तुसा ना गिद्दे हैं, बल्कि इन्हां दे नाल नाल बे भी ढेर सारे नाम हैं। लेकिन तुहाडे पसंदीदा गुलकार किहड़े? पसंदीदा तो सारे ही हैं। बहरहाल मैं कोशिश इहो कीती है कि मामे को सुना तो मामे को गावां। वाह वाह, क्या बात। अज तक तुसा पाकिस्तान के किहड़े ऐसे शायर तो मुतासिर थे वे जिंदा कलाम तुसा समझदे वे कि यार इहदे बाद कोई नहीं लिख सकदा? शायर सारे ही हैं, ये अल्लाह की देन है, ये खुदा दे छुड़ेंदे कह को भी। कुछ नवे लोग भी इहो जी गाल कर वेंदे जो वड्डे कह नहीं कर सके। बहरहाल शायर सारे ही चंगे हैं। हुण मैं एक दा ना गिना ते वल छाप लग वे सी, ते एक शायर ते साडा इक्को ही हन, अलामा इकबाल। हुण कोई बाद जितने भी शायर हैं ना साडे फैज़ अहमद फराज, मुनीर न्याजी, कतील शिफाई, हाँ जी, जितने दूजे भी वड्डे ना हैं, बहुत सारे हैं। बहरहाल साकू फ़ख्र है, मान है अलामा इकबाल ते, जो असाडे शायर मशरिक हन। ते दूजा असाडे मुल्क दे जेड़े सूफियाना शायर हैं वो भी कमाल हैं, जिमें शाह भिटाई हैं, अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब, ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा बुल्ले शाह, हाँ जी, ते बहुत सारे हैं। बहरहाल अलामा इकबाल जिंदाबाद। मुस्तफा मीर साहब, तुहाडी जिंदगी का कोई ऐसा लतीफ़ा जेड़ा तो को जरन भी याद आंदा होवे, तुसा खेल पाउंदे हो कोई ऐसी, क्योंकि हुण असा इमोशनल बड़े थी गए, मैं चाहता पिया कि थोड़ा जिहा तुहाडा मूड भी हैप्पी करूं, कोई ऐसी गाल जेड़ी तुहाकू याद आंदी होंदी तुसा खेल पाउंदे हो? हुण कोई इहो जी गाल याद कहना सी, तुसा बुजुर्गां दा जिक्र कीता, मैं को अपने सारे बुजुर्ग याद आ गए, तो हुण कोई शे याद कहना सी मैं को, तुसा सॉरी कोई भी सवाल कर गए। ठीक थी गया। मुस्तफा मीर साहब, फनकार नफीस क्यों होंदा है? फनकार जै वेले थोड़ी नफीस ना थी वे ना फनकार ही बन सकता। फनकार असल अंदरू होंदे, भावें वो गुलकार है, अदाकार है, शायर है, अदीब है, तख्लीककार, कलमकार, जो भी है, ये जेड़े वेले थोड़ी अंदरू दरवेश ना होवे तो वो मुकम्मल नहीं थी सकता, तो उनको दरवेश होना चाहिए है। और फनकार अच्छा बनी हो सकता है जेड़ा नफीस होवे, और जिंदे विच नफासत कहे नहीं वो फनकार भी नहीं बन सकता। अच्छा गुलकार बनने वास्ते तुहाडे नज़र के मुताबिक केड़ा काम है, केड़ा अमल है, केड़ी ऐसी चीज़ है जी इंसान दे विच होवे तो अच्छा गुलकार है? अच्छा गुलकार बनन किते कोई खानदान का होना ज़रूरी कहे नहीं, या ये ज़रूरी कहे नहीं कि तुहाकू 200-400 राग याद होवन, ये भी ज़रूरी कहे नहीं। अच्छा गुलकार बनन किते प्रैक्टिस करनी पौंदी है, जेको असां साडी पाकिस्तानी ज़बान रियाज आते हैं।
वो रियाज होना ज़रूरी है। रियाज होवे तो कहते प्यू की जागीर कहे नहीं, हर बंदा गुलूकार बन सकते, अच्छा फनकार बन सकता है। बस कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, रियाज करना चाहिए। रियाज करने नाल अच्छा फनकार बनते ना तो अधूरा रह वेंदे। वेरी गुड, क्या बात है। मुस्तफा मीर साहब, तुहाडे खानदान दे विचों मेहदी हसन खान साहब तो इलावा माशाअल्लाह तुसां भी वे, तुहाडे खानदान दे विचों केड़ा केड़ा ऐसा नाम है जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया? क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं। एक वड्डा नाम ही वास्ते मेहदी हसन खान साहब समझा वेंदा कि उन्होंने को पूरी दुनिया जानती है, तो तुसां बेहतर जान दे। साढ़े खानदान वड्डा नाम तो मेहदी हसन आई, हूँ कणु बाद सितार नवाज कबीर खां गुजर गए, वो वड्डा ना आई। उन्हें जी सितार पाकिस्तान कह नहीं वजाई कहें, तो उमें पाकिस्तान साढ़े ताफू खां बहु वड्डे हैं, पर साढ़े कबीले विचों उस्ताद बशीर खां कोयटे वाले वो बहु ना है, उन्होंने सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। कबीर खां भी वो भी, तो बाकी अगू वाला सब बाल हैं, सब बालों विचों हैं, सब बाल ते कम करें दे पे। देखो क्या थी, अल्लाह मदद करे सी। माशाअल्लाह तुसां 8 ज़बानां 10 ज़बानां दे विच अपनी मौसीकी कीती, जरन तुसां कहीं गुलूकारां दे हजूम विच बैठे होंदे वे, क्योंकि वो सारे लोगों को पता है कि तुहाडा सराइकी धरती दे नाल वाबस्तगी है। एक सराइकी होने के नाते, एक फनकार होने के नाते नहीं, एक वसेब ज़्यादा होने के नाते क्या मतलब उस टाइम क्या फील करेंदे वे जडन तुसां वड्डे वड्डे मतलब पाकिस्तान के नामवर लोग बैठे होंदे, एक वसेब ज़ादे को कहीं बई नज़र नाल डिठा वेंदा, तुसां उस टाइम क्या फील करेंदे वे? हूँ वेले मैं महफिल के हिसाब नाल दे था कि साडा पाकिस्तान है, हिंदे विच हर शहर हर जुबान बोलण दे लोग होंदे न, ते महफिल दे विच ये हुंदा है कि बई उत्थां उर्दू बोलण वाले ही होंदे न, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, मारवाड़ी, हिंदको, पश्तो, बलोची। तो मेरी कोशिश ये होंदी है कि महफिल चों कोई नाराज़ थी के ना वंजे, हर जुबान का बंदा बैठे तो मैं हर जुबान के बंदे जुबान मैं कुछ गा के उनको खुश करा। तो मेरा मकसद ये होंदा कि सब जुबाना मैं गावां, तो मैं ही वास्ते हर जुबान को अपनी ज़बान समझे हूँ, तो मेहनत की है, कोशिश की है, तो मैं हर जुबान कम करेंदा, तो मैं करेंदा रहा इंशाअल्लाह। मुस्तफा मीर साहब, झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, तुहाडी आवाज़, मेरी आवाज़, पूरे पाकिस्तान दी आवाज़, पूरे सराइकिस्तान दी आवाज़, पूरे वसेब दी आवाज़। झोंक टीवी जिहड़ा काम करेंदा पे अपने फनकारां को, दानिशवरां को, मतलब अदीबां को, गुलूकारां को, साडा मकसद है कि असां अपनी धरती के जितने भी लोग हैं उन्होंने प्रमोट करूँ अपने चैनल तो, अपने प्लेटफार्म तो उन्होंने दसूँ कि असां सराइकी धरती, जिमें तुसां मुस्तफा मीर साहब सारी ज़िंदगी कराची गुजारी, तुहाडी पैदाइश मुल्तान दी है। लोगों को शायद बहुत घट लोगों को ये पता हो सी कि तुसां सराइकी मिट्टी दो, सराइकी धरती दो। ये एक अलग गल है कि आर्टिस्ट हर जबान दे विच ढल वेंदा है। वल दूजी गल है कि सराइकी वसेब दे लोगों को एक दुआ है कि सराइकी वसेब दा कोई भी शख्स दुनिया की हर जबान बोल सकता है, ये एक दुआ है। तो तुसां क्या समझदे कि झोंक टीवी जिहड़ा काम करेंदा पे इहदे बारे च क्या आखो? झोंक टीवी बहुत चंगा काम करेंदा पे, असा को फखर है झोंक टीवी ते कि सारी जुबाना की खिदमत करेंदा पे और सराइकी पट्टी की बहुत खिदमत करेंदा पे। और झोंक टीवी की एक खसूसियत ये भी है कि जो कलंदरी दस्तरखान झोंक टीवी लैंदा है वो बड़े फखर की गाल है, तो वो करेंदा पे, तो नेकी है, इबादत है, इहो जे कम सब लोगों को करना चाहिए। तो झोंक टीवी करेंदा पे, तो मैं झोंक टीवी को सलाम पेश करेना जी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। हुण मुस्तफा मीर साहब सारे नाजरीन को क्या सुनवेंदे पे? हुण सही मैं सुनवेंदा मारवाड़ी गीत है, ताकि दूजी जुबाना दे लोग हुण उर्दू थी गया, सराइकी थी गया, तो साढ़े जिहड़े हरियाणा दे मारवाड़ दे लोग हैं, मेवाती भिरा हैं, उन्होंने किते एक मारवाड़ी गीत पेश करे ना। हाँ बिल्कुल ठीक है मुस्तफा मीर साहब, पाकिस्तान दियाँ जिवें कि मैं पहले दस्या सारे सराइकी वसेब दियाँ तमाम जबाना सारियां अपनियां, वो मारवाड़ी होवे, वो पंजाबी होवे, वो उर्दू होवे, पश्तो होवे, बलोची होवे, लेकिन मकसद है कि जिवें असां बाकी लोगों का एहतराम करें, असां हर शख्स का एहतराम करें सारे वसेब दे। और मारवाड़ी जबान इन टाइम सब तो ज़्यादा पाकिस्तान दे सराइकी वसेब विच बोली वेंदी है। कट करो इन त्रीजा आइटम केड़ा है, देखो जरा त्रीजा इहो बनदा पे, इहो बनदा पे, तो वल पंजाबी दी गाल करे सो टुकड़े को वल गिनो। चलो ठीक है, मैं कर टुकड़े को वल कोई मसला नहीं जी। मुस्तफा मीर साहब हुण ये दसे सो कि सारे नाजरीन को क्या सुनवेंदे पे? हुण मैं सुनवेंदा पिया कि मैं उर्दू भी सुनवा गिदा, हाँ जी,
ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਗਿੱਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। तेरे बाजू में याद तेरे कर पाऊंगे, तेरे बाजू में याद तेरे कर पाऊंगे। सोचना भूल जाता रोज कल भूल जाएंगे, तेरे बाजू में याद तेरे कर पाऊंगे। क्यों करनी नफरत प्यार बदले प्यार क्यों कर, क्यों करनी नफरत प्यार बदले प्यार क्यों कर। दिल तुझा तेनो सच कहना इतबार क्यों कर, तेरी बेपरवाही
कर तेरे मिलन नूं तरसदा रहिंदा इन मेरी कुड़ियां दे तेरे बाझों नींद नहीं आंदी याद तेरी तड़पांदी सोचना भूल जावां तैनूं रोज़े गल भूल जावे तेरे बाझों नींद नहीं आंदी याद तेरी तड़पांदी तेरे बाझों नींद नहीं आंदी याद तेरी तड़पांदी। वाह 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 वाह, तेरे बाजों नींद नहीं आती याद तेरी तड़पाउंदी है। क्या बात है मुस्तफा मीर साहब, यकीन मनो तुहाडा एक एटम सुनते हैं तो अगला एटम जड़ा होंदा पिछले को भुला देंदा है। तुहाडा हर अंग हर रंग हर ढंग, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये दसो मुस्तफा मीर साहब, कोई ऐसा सिंगर होवे जिको तुसां अज तक ना मिल सके हो, तुहाडे मिलण दी ख्वाहिश होवे? इहो जिहा सिंगर तो पाकिस्तान एक ही है, मलका तरन्नुम नूर जहां, उन्होंने नाल मेरी ख्वाहिश आई कि मुलाकात थी वे, मैं उन्होंने देखा। बहुत सुरीली औरत आई, इहो जी औरत साडे मुल्क ना पैदा थी है ना थी होनी है, तो बस वो ख्वाहिश मेरे दिल च रह गई मलका तरन्नुम नूर जहां को मिलने की। बाकी कोई ख्वाहिश नहीं रही, फनकारां विचों तकरीबन सब तो मिल चुके हैं। मेहदी हसन खान साहब दे नाल तुसां रेगुलर कितने करसा गुजारा? काफ़ी अरसा, सारी ज़िंदगी वेंदे आंदे रहे, उहदे कोल ही मशवरे गिंदा है। जो गज़ल में उनकी कतील शिफाई दी सुनाई है, कब तक शमा जली याद नहीं, ये रिकॉर्ड करते पहले मैं मामे को सुनवाई है, सुनवाई ते वल हूँ आख्या कि भाई ओके है मुस्तफा को रिलीज़ किते डे छोड़ते वल मैं को रिलीज़ किते कंपनी को दिती आई। तो आंदा वेंदा रहा, मैं जो काम करेंदा हम मशवरा ज़रूर गिंदा हम खान साहब कोल, तो वो दुआई भी देंदे हैं मैं को, तो उन्हों का प्यार भी मैं को मिलता है, तो अक्सर मुलाकातां थींदियां रहिंदियां। इन टाइम तक तुसां कितनी फिल्मां वास्ते गावने गाए? फिल्मां ते जेड़े वेले मैं 1992 मैं हिदायतकार जान मोहम्मद की फिल्म के गाने लिखे वाल हूँ को बाद वाल इंडस्ट्री 2 नंबर लोग आ गए, ना वो म्यूज़िक रहा ना वो शायरी रही ना कोई कुछ, वाल अगू इंडस्ट्री तबाह थींदी गई है। तो फिल्म सबके बाप दे मैं गीत लिखे आन हिदायतकार जान मोहम्मद दी, तो महनाज साहिबा ने वो गाए आन, लाल मोहम्मद कंपोजर आन उदे, तो अनीता अयूब मोहसिन हसन खान ते पिक्चराइज थे आन वो गीत। हूँ को बाद वाल माहौल कह नहीं रहा, वाल मैं PTV किते लिखा, रेडियो पाकिस्तान किते लिखा, ऑडियो वीडियो कैसटा किते भी लिखा, मैं लिखदा भी रहा, कंपोज भी करेंदा रहा, लोगों को गवेंदा रहा, खुद भी गांदा रहा, तो बस इवें सिलसिला चलता पे, तो अगू भी इंशाअल्लाह इवें चलता रहा सी। मुस्तफा मीर साहब, एक दौर वो है कि मौसीकी बड़ी ज़बरदस्त मौसीकी, सदाबहार मौसीकी होंदी आई, वो पंजाबी च होया, उर्दू च होया, सराइकी च होया, पाकिस्तान की कहीं भी ज़बान च होया, लेकिन अज तक वो मौसीकी सुनन को नहीं मिलती, वो सदाबहार गावने कह नहीं, इनकी क्या रीज़न है? हूँ दी रीज़न यह है कि हूँ वेले हकीकत जेड़े सचमुच शायर होंदे हन ना, उन्हां कोल कम गिनदे हन। मौसीकार धुना उन्हां कोल बनवेंदे हन मौसीकी दियां, जेड़े राग रंग को जानते हैं, काबिल लोग हैं, उन्होंने कोल बनवेंदे हन। वल तर्ज बनन कनु बाद वल एक आए ना डे ध्यान के मेरे मामे दा पोतरे, चाचे दा पोतरे, मेरा मसात है को गवावना है, इवें कहे ना डे ध्यान वालू डे ध्यान अंदाज कह अंदाज दी धुन बन गई है, इनको कौन चंगा गौसी, तो वल हूँ को गवेंदे हैं, तो वल सदा बाहर कम थींदा ही। हुण एक मैं जिहा माठा बंदा शायर भी खुद बना वधे, मौसीकार भी खुद, गुलकार भी खुद, अदाकार भी खुद, हिदायतकार भी खुद, सब कुछ बना वधे, तो हे कुछ भी कहे नहीं, तो ही वास्ते वो जा कम नहीं सको लभदा पिया। तो हुण अगू वल चट थी आ खड़े कम, अगू अल्लाह करे कोई चंगे लोग पैदा थी पवन, तो मेरी ख्वाहिश है कि वो दौर वाला आवे, तो इंशाअल्लाह आसी। हुण लोग समझ गए, 2 नंबर कम वालों को लोग समझ गए, हुण वो दौर आंदा पे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत गाल बात थी पे। मेहदी हसन खान साहब की एक दुनिया दे बहुत बड़ी आवाज़ परस्तार आई, जी बल्कि पूजा करेंदी आई। मैडम लता जी आदि है कि मैं सवेरे जले उठी नहीं हाँ, सब तो पहले मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ सुनना पसंद समझदी हाँ, मेरी इबादत है, मेरे रूह की ग़िज़ा है। तुहाडी लता जी नाल मुलाकात थी, और ये जिहड़ी गाल है ये कितने % सच है? लेकिन लता जी खुद एक समंदर है सुर दा,
तो इंडिया भी हज़ारा सिंगर आ गई हैं, मगर अल्लाह ताला जी सिंगर कहे नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब जै सिंगर कहे नहीं आए। उत्थे खुद एक बहुत वड्डी अकैडमी आई, एक बहुत वड्डी इंडस्ट्री आई म्यूजिक दी। हूँ आखे तो वाल उन्होंने तो वाल सच आख्या उसी ना, सही आखे। मैं इतफाक करे ना ही गाल दे नाल, ते मैं दुआ भी करे ना कि अल्लाह ताला लता जी को जन्नत च जा देवे। और लता जी बहुत वड्डी खातून हन इंडिया ना उन्हां जी कोई हाई ते ना कोई होसी ते ना पैदा थी वनी है। मैं सलाम करे ना लता जी को। अज मेहदी हसन खान साहब साडे दरम्यान कह नहीं, ये टाइम माशाअल्लाह तुसा उन्होंने नक्शे कदम ते मैं बल्कि अक्सर मैं तुहाडा गावना सुनदा तो मैं कहीं कहीं लिखो बवे ना, और थोड़ी जी बहुत ढेर सारी तुहाडे चो खुशबू मेहदी हसन खान साहब दी अगर बंदा अखी बंद करके तसवर करे तो साकू नज़र आता है कि ये खान साहब मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ है। हूँ दी वजह है कि मैं जो सीखा है मेरे नाने इस्माइल खां कोलों, ते मेरे नाने इस्माइल खां जिमें रियाज़ करने का सबक मामे मेहदी हसन को दसाया ना, उवें मैं को दसाया। तो वो आधे भी हन मैं को कि मुस्तफ़ा या तो मैं ये तरीका दसे मेहदी हसन को या तय को दसे, तो इंशाल्लाह मैं को उम्मीद है कि ही खुशबू तैडे मेहदी हसन दी आसी। तो वो मेरे नाने दी दुआई हैं, नाने मेरे इस्माइल खां दी अल्लाह ताला उन्होंने को जन्नत जा देवे। तो उन्होंने दी दुआई हैं, असा को सबक हिको जहा है। ये मैं बनावटी आवाज़ नहीं बनेदा पिया, ये मैं रियाज इवें कीते जिमें मामे मेहदी हसन कीता आई, मैं को दसाया भी इवें गया आई। तो रियाज कर करते मेरी आवाज़ इवें थी गई है। तो मैं यो चाहना अक्सर तो मैं कबर ते ही वेना मामे दी, तो मैं को आदा कि यार आ वड़ आया तो देखो अगू क्या हूँ कोशिश तो मेरी यो है कि मैं खान साहब दे ना कोई घिनते जुला। अक्सर अज क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मुल्क का सरमाया असासा मेहदी हसन खान साहब दे सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमावे, और तुआको उन्होंने लवायकीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबले जमील अता फरमावे। बहुत खूबसूरत आवाज़, ऐसा फनकार माँ ने ऐसा पुत्र दोबारा नहीं जमना। अज जिले मेहदी हसन खान साहब के प्रोग्राम कितें थींदे लोग मेहदी हसन खान साहब की वजह करके तो प्रोग्राम दे सरेंदे क्योंकि उन्होंने को पता है कि तुहाडे च खुशबू आती है। उस टाइम तुहाडी फीलिंग क्या होती है? हूँ वेले मैं भूल वेना कि मैं मुस्तफ़ा मीर हाँ, हूँ वेले मैं मेहदी हसन बन के ही परफॉर्म करें ना, तो वाल मेरी कोशिश ये होती है कि कोई कमी कसर ना रहे। तो वाल अल्लाह इज़्ज़त भी रखेंदा है, तो अल्लाह इज़्ज़त भी रखेंदा है, लोग पसंद भी करेंदे। नाजरीन, पहाड़ जेड़ा नाम जिको पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता हो, और साडा असल तो मकसद इन्होंने लोगों के नाल गुफ्तगू इस तरीके की करने का मकसद है कि तुम इन्हों को गावने फिल्में ड्रामे इन्हों दी आवाज़ें डिठे सुने। ये जोड़े सारे प्रोग्राम होंगे ये लाइव प्रोग्राम होंगे, जैनवन प्रोग्राम होंगे। इन्होंने असा हम देखो कि मुस्तफ़ा मीर साहब की जी टाइम कैफियत है बड़ी इमोशनल यानी गुफ्तगू। हालांकि फनकार जिमें कि पहले साईं और दसा है कि बिल्कुल आसास तबीयत का मालिक होंगे, नफीस इंतहाई नफीस, क्योंकि फनकार पहले फना थींदा है वल फनकार बनता है। और फन कहीं दी मिरास नहीं, कहीं दी विरासत नहीं। और जेड़े लोग ऐसे उस्तादां दी ऐसे अकैडमियां दी इज्जत या इन्हां दी सोहबत च नहीं आते, वो मेरे ख्याल के मुताबिक बदबख्त लोग होंगे, क्योंकि ऐसे लोग रोज़ रोज़ नहीं जमते। अज जेड़े लोग साडे तो दूर चले गए, जेड़े लोग दुनिया फानी तो कूच कर गए, ऐसा कि उन्होंने दी बड़ी कमी महसूस थी। तो इवें ही सराकी धरती का मैं बार बार तस्करा ही वास्ते करता बैठा कि ये धरती ने बड़े बड़े फुल दिते हैं इस मुल्क को। हर फुल की अपनी खुशबू होंगी है, कोई चमेली का फुल आई, कोई गुलाब का फुल आई, कोई रात की रानी का फुल आई, हर फुल की अपनी खुशबू आई। लेकिन सराकी धरती दियाँ पाकिस्तान बनन तो घिन के अज तक ढेर सारिया कुर्बानियां मुल्क वास्ते, खिते वास्ते। और इवें ही फनकारां दी शक्ल दे विच, मुल्क बनन दी शक्ल दे विच सराकी वसेब ने हमेशा हर दौर दे विच कुर्बानी दी है। और हुण मैं ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार दा मेरे को एक शेर याद आ गया कि गाल टुर पई है इको पंध करेंदा देखी, गाल टुर पई है इको पंध करेंदा देखी, ये ना समझी कि मेरी मंजिल को जमाने लग सन। नाजरीन, असा ब्रेक भी गिननी है, और ब्रेक तो पहले पहले असा सही और कोई कलाम सुनते से, और वाल इंशाअल्लाह ताला तो समझना कि नहीं असा मुस्तफ़ा मीर साहब को जितना खजाना है ये इंशाअल्लाह ताला असा तक लिखेंदे रसो। लेकिन विच ब्रेकां आसन, तुसा ब्रेकां तो बाद इंशाअल्लाह ताला तुस सारे में जुड़े रसो। और बाकी मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश करिसां कि प्रोग्राम पूरा डिठा करो,
उहदे तले कमेंट्स कीते करो, दस्सा करो कि अज दा मेहमान, अज दा प्रोग्राम ताको कैसा लगे। सारी कोई गलती कोताही होंदी साकू दस्सी करो ताकि असां नैक्सट टाइम उहदे तो परहेज़ करूँ, उहदे ते तवज्जो करूँ। तो मुस्तफा मीर साहब हुण ब्रेक तो पहले पहले सारे नाजरीन को कोई पैगाम देसो। पैगाम में यो देसा कि इंसानियत नाल प्यार करो, सब कुछ बन वंजो पर बनन को पहले इंसान बनो। कहीं को सुख नहीं दे सकते तो कहीं को दुख भी ना देवो। जी नाजरीन, इन्हां कोलों हुण अगला कलाम, अगला आइटम, अगला गावना सुनते हैं। तो हुण सारे नाजरीन को क्या सुनते पे वैसे? हुण ख्वाजा गुलाम फरीद दा जिक्र तुसां कीते ते वल उन्हां दी काफ़ी ना होवे ते वल तां अधूरी गाल रह वेंदी, अधूरा मकसद रह वेंदे। तो मैं हुण ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार दी मैं काफ़ी पेश करेंदा पिया। नाजरीन, काफ़ी सुनने तो पहले मैं एक साड़ी सराकी धरती का खूबसूरत शेर है। अक्सर मेरे दोस्तों की फरमाइश होंदी है हर प्रोग्राम दे कि मेरे दिल विच दर्द सराकी दा, मेरे दिल विच दर्द सराकी दा, मेरी हर ताबीर सराकी दी। मेरे दिल विच दर्द सराकी दा, मेरी हर ताबीर सराकी दी। मैं पुत्र ते वीर सराकी दा, मेरे सिर ते माँ दा कर्जा है, मैं पीता है खीर सराकी दा। तो सुन जाए ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार दी काफ़ी। ते वल असां ब्रेक ते भी बनना है।
तब से उसे बदे तब से बेसांगला ना मारे नाम देती ये तो सांगला ना मारे नाम देती ना मारे नाम देती ना मारे नाम देती ना मारे नाम देती बेसांगला ना मारे नाम देती वे तो सांगला ना मारे नाम देती वे तो सांगला ना मारे नाम देती वे तो सांगला ना मारे नाम देती। वाह वाह ते वाह वाह ते वाह वाह ते वाह वाह, क्या बात है मुस्तफा मीर साहब, यकीन मनो मज़ा आ गया, सकून आ गए। तो नाजरीन हुण सारे क्योंकि प्रोग्राम दा वेला भी नेड़े, लेकिन ब्रेक तो बाद तुसां ज़रूर प्रोग्राम देख सो। और ब्रेक से घिन गिनू ना जी बिल्कुल बिल्कुल वेंदे एक ब्रेक थे जी हाँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। जी नाजरीन अगले प्रोग्राम दा जिमें अगला स्टार्ट थी सी ब्रेक तो बाद वल इंशाल्लाह ताला बट कड़ा के लेसूँ वल असां मुस्तफा मीर साहब दे कोलो बाकी ढेर सारियां गाली करे सूँ। और तुसें में जुड़े रहो झोक टीवी दे नाल, इको लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, शेयर करे सो। नाजरीन तुसां साडी ताकत ही वे, लेकिन अगर तुसां सारे प्रोग्राम को देख सो, ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, तो यकीन मनो ऐसे हज़ारां चेहरे जिहड़े साडे मुल्क दे विच, साडे खिते दे विच, पाकिस्तान दे कहीं भी कोने दे विच इंशाल्लाह ताला तुसां झोक दे उत्ते तमाम दोस्तों को देख सो। लेकिन इस चैनल को ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट करे सो। तुहाडा अपना नौकर, तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन वेंदे हैं ब्रेक ते और वाल वापस आने इंशाल्लाह ताला।